दोस्तों आपको याद होगा टीआरएफ ये वही संस्था है जिसको रिसेंटली अमेरिका ने एक आतंकी संगठन डिक्लेयर किया था। अब दोस्तों इस पे देखिए कॉमन सेंस यही कहता कि इसके डिक्लेयर करने के बाद चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता। चाइना बोलता कि देखिए भाई जहां तक बात है टीआरएफ की, हम तो हमेशा कहते हैं एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोस्तों ये चाइना का पहले का स्टैंड था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार चाइना ने साफ साफ कह दिया, पाकिस्तान को ही उल्टे चेतावनी दे दी। कह दी कि देखिए आतंकी संगठनों को इस प्रकार से पनपने ना दे, काउंटर टेरर कोऑपरेशन करें। जो पहलगाम में हुआ बहुत बुरा बुरा हुआ, हम इसकी भत्सना करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। दोस्तों ये क्या हो गया? आखिरकार पाकिस्तान को उसका आयरन क्लैड ब्रदर साथ कैसे छोड़ दिया? दोस्तों ये कहानी है दगाबाजी की, धोखेबाजी की, और ये धोखेबाजी पाकिस्तान से ही शुरू हुई थी। चाइना तो बस इंतजार कर रहा था सही समय का। आज सही समय आया है तो पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि तुम कितने पानी में हो। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान शायद इस वक्त वही कह रहा होगा, भाईजान आप भी हमारे साथ इस प्रकार से धोखा करेंगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की गुहार यहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला। दरअसल हुआ क्या है, पाकिस्तान के अंदर एफएटीएफ का डर पूर्ण रूप से समाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको याद होगा यूएस ने डिजिग्नेट किया था टीआरएफ को एक आतंकी संगठन, और उसके बाद अब अगर आप देखिए तो चाइना ने भी पहलगाम मैसेकर को कंडेम किया और कहा बिल्कुल सही किया, टीआरएफ को तो आतंकी संगठन ही डिक्लेयर करना चाहिए। उल्टा पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी कि टेरर सपोर्ट बंद करो। दोस्तों वैसे देखने वाली बात यह है, चाइना ने इससे पहले भी एक बार पाकिस्तान को कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी, जब कहा था कि देखो तुम्हारे यहाँ बीआरआई इन्वेस्टमेंट रुक जाएंगे यदि इसी प्रकार से चाइनीज नेशनल्स पर खतरा बना रहेगा तो दोस्तों इस बार क्या एग्जैक्टली कहा है आपको मैं सुनाऊंगा। वहीं पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा सा स्टेटमेंट आया है इस पर, जिसमें वो वही अपनी पुरानी कहानी है ना पूरी, कहीं ना कहीं वो देखे तो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा उठाना चाह रहा है, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना चाह रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, लेकिन कह रहा है हम तो फ्रंट लाइन स्टेट हैं, आतंक के खिलाफ लड़ते हैं, बुलवर्क ऑफ एंटी टेरर, और ये सारी बातें कर रहा है। कह रहा है लश्कर ए तैयबा हमने तो इसको कब का डिसमेंटल कर दिया, लोगों को डीरेडिकलाइज कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान कहता है डीरेडिकलाइज कर दिया, लश्कर के कैंप्स को हमने इंडो ब्रह्मोस आर्किटेक्चर से सजाया है। आप सभी ने देखा, अभी आपको दिख भी रहा होगा ये तस्वीर। तो वहां पे वो पाकिस्तान कहता है लश्कर कैंप्स खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, क्या कह रहा है दरअसल ये यहाँ पे अगर आप देखें तो वापस से एफएटीएफ के ग्रे लिस्टिंग से पूर्ण रूप से कांप रहा है और रैटल्ड है। क्या है एग्जैक्टली आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इस पर भी आप अवश्य जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए ऑफर है हमारा आईबीएसएआईओ की तैयारी आपके लिए हम करा रहे हैं, बेस्ट टीम के साथ हो रही है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपके लिए हम डिस्काउंट लाए हैं, जो 6000 की सब्सक्रिप्शन है केवल 2999 रुपए में मिल रही है। पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। 300 घंटे से अधिक की लाइव क्लास होगी। इतना ही नहीं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्लास नोट्स भी हैं, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको मिलेंगे केवल और केवल 2999 रुपए में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं टीआरएफ पर क्या हुआ था, एक रिकैप कर देते हैं। दरअसल टीआरएफ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लश्कर अम्ब्रेला है, लश्कर के अंदर ही काम करता है, लश्कर का अलायंस है वो। अगर आप देखें तो पहलगाम हमले के पीछे वही ऑर्गेनाइजेशन थी, और अब उसी को यूएस ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा कि टीआरएफ और अन्य एसोसिएटेड अलायंसेस जो हैं वो सभी एलईटी के अंदर काम करते हैं। एलईटी के ही अलग अलग नाम है और इन सब पे ट्रैवल बैन, अकाउंट सीजर, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, इसके सिवा एसेट फ्रीज होगा, आर्म्स एम्बार्गो लगेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो अब इनको फेस करनी होगी। लेकिन आज हमारा मुद्दा है इस पर पाकिस्तान से सबसे पहले क्या रिएक्शन आया। अमेरिका अगर आप देखें तो आसिम मुनीर भागे भागे ट्रंप के चरणों में बैठे थे, तो आज उसी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तो धोखा कर दिया, टीआरएफ को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों पाकिस्तान का ये जो पूरा का पूरा प्रेस रिलीज है, इसको अगर हम देखें तो कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो उसने डिनाई कर दिया लश्कर का कोई लिंक नहीं है, टीआरएफ एलिगेशंस बेसलेस है, कश्मीर मुद्दा को यहां पे उसने वापस से उठाने का प्रयास किया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो कह रहा है सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, हमारी बलोच मिलिटेंट्स हैं वो भी तो आतंकी संगठन है, उनको भी लिस्ट में ऐड कीजिए। तो क्या कहा है आइए जरा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जरा देखिए, पाकिस्तान तो कंडेम करता है आतंक को हर प्रकार से और जीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। इसके सिवा हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करना चाहते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, ये कॉर्नर स्टोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिसी में। मतलब इतना दो मुहा चरित्र केवल पाकिस्तान का ही हो सकता है। आगे जरा सुनिए,
पाकिस्तान तो फ्रंटलाइन स्टेट है दुनिया में। आतंक से लड़ने की जब बात होती है सबसे पहले पाकिस्तान की बात होती है। ग्लोबल पीस एस्टैब्लिश करना होता है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के द्वारा, तो पाकिस्तान करता है। अभी की ही बात है, टेररिस्ट शरीफुल्लाह की ही बात क्यों ना कर ले, जो एबी गेट बॉम्बिंग के लिए जिम्मेदार है। हमने उसको कैसे अमेरिका को लौटाया? दरअसल पाकिस्तान में ही आईएसकेपी का वो आतंकी रहता था, बढ़िया खाता पीता था। जैसे ही ट्रंप आ गए, ट्रंप को खुश करना था, ऑबलाइज करना था, तो इसको उन्होंने कैंप से निकलवा के अमेरिका को भिजवा दिया, आतंकी शरीफुल्लाह। और फिर सोचा कि अमेरिका खुश हो जाएगा, कुछ रिवॉर्ड देगा। खैर दोस्तों, इसके आगे बढ़ के सुनिए। जहां तक बात है पहलगाम इंसिडेंट की, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है, तो कैसे हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं? जहां तक बात है लश्कर से इसको लिंक आप कर रहे हैं, तो वो तो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो बैंड है पाकिस्तान में, और ये कहीं से भी सच्चाई से परे है अगर इस प्रकार से आप करेंगे। पाकिस्तान ने तो डिसमेंटल कर दिया है लश्कर को, जितने भी ये सारे आउटफिट्स हैं उनके लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जेल में है, प्रोसिक्यूट किया गया है, लीडरशिप जेल में है, और उनके जो कैडर्स हैं वो डी रेडिकलाइज हो गए हैं। तो ब्रह्मोस किसको वहां पे फोड़ा था? वो कौन आतंकी थे जो कि वो तस्वीर में जनाजे में आए थे? हम सब ने देखा है। तो दोस्तों, झूठ कोई इस प्रकार से शायद पाकिस्तान ही बोल सकता है, और पाकिस्तानी ही वो लोग हैं जो इसको मानते भी हैं। दुनिया तो देखिए इसको मानने से रही। आगे जरा सुनिए। जहां तक बात है यूएस डोमेस्टिक लॉ की, तो भारत का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इस प्रकार के डेजिग्नेशन से एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को पुश करता है ताकि इंटरनेशनल अटेंशन डाइवर्ट कर सके जम्मू कश्मीर में वो जो कर रहा है उससे। आगे इसके बढ़ के कहा इसने कि पाकिस्तान तो काउंटर टेररिज्म में बुलवर्क है और अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइसेस दे रहा है टेररिज्म के खात्मे के लिए। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज करते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाएं ताकि आप इस ग्लोबल मेनेस नेम्ड टेररिज्म का खात्मा कर सकें, और एट द सेम टाइम मजीद ब्रिगेड जैसे आतंकी संगठन है जो कि बीएलए के ही अलायंस हैं, उनको भी लिस्ट किया जाए इस प्रकार के एक टेरर लिस्टिंग में। अब दोस्तों, ये सारी बातें पाकिस्तान कर रहा है। यहां पे अब देखिए, लग तो रहा था कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान बेचारा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का एफएटीएफ का डर इसके मन में समाया हुआ है। वो कहने लग गया लश्कर क्या है, हम तो जानते ही नहीं, हमने तो खत्म कर दिया लश्कर ए तैयबा को, टीआरएफ का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान तो काउंटर टेरर के लिए काम करता है, हमने तो देखो एबी गेट बॉम्बिंग वाले आतंकी को दे दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है आतंकियों से। क्या कहना चाह रहा है? यही कहना चाह रहा है अगला कदम है एफएटीएफ में ग्रे लिस्टिंग, वो मत करना भाईजान। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कोई पैसे नहीं देगा, क्या करेंगे? कटोरे में छेद हो जाएगा। तो बड़ी समस्या है उनके लिए इस बात से, वो सभी के सभी डरे हुए हैं। खैर दोस्तों, यहां पे आते हैं चाइना के रिएक्शन पर। अब देखिए दोस्तों, चाइना अर्लियर क्या डिमांड कर रहा था? जैसे ही पहलगाम हमला हुआ उसके बाद वो कह रहा था कि इम्पार्शियल प्रोब हो, है ना, किसने किया कैसे किया वो उससे पता चले। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान भी कह रहा था इम्पार्शियल प्रोब हो। अब उसके दोस्तों सुर बदल गए। दरअसल दोस्तों, लिन जियान जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है, उनसे सवाल पूछा गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इस टीआरएफ को टेरर लिस्टिंग अनाउंसमेंट के ऊपर। दोस्तों, चाइना है, चाइना में सारे सवाल पहले से आते हैं कि ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। तो अगर ये सवाल पूछा गया, यानी चाइना ने ही दिया ये लिस्ट कि ये सवाल पूछो, तो सोच समझ के आए थे। क्या जवाब दिया जरा सुनिए। चाइना अपोज करता है आतंक को हर रूप में। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ अप्रैल 22 को, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। चाइना इन सभी रीजनल कंट्रीज को कहता है काउंटर टेरर के लिए कोऑपरेशन करें, जॉइंटली रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है चाइना ने कह दिया कि देखिए, पहलगाम पाकिस्तान से ऑर्केस्ट्रेट हुआ था, तो टीआरएफ को इसमें लिस्ट किया गया, तो बहुत अच्छा काम किया, कोई बुराई नहीं है। इन शॉर्ट वो मान रहा है पाकिस्तानी सॉइल से ही आतंकियों ने हमला किया, चाइना ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, टीआरएफ को टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में यूएस ने डाला, तो बड़े खुश होके कहा बहुत अच्छी बात है, डालिए, बिल्कुल डालना चाहिए। तीसरा दोस्तों, उसने कोई इंपार्शियल प्रोब जिसका वो रट लगाया करता था उसकी मांग ही नहीं रखी गई। इसके सिवा पाकिस्तान को सजेशन भी दे दिया कि कोऑपरेट कीजिए एंटी टेररिज्म के लिए। दोस्तों, ये क्या हुआ? चाइना के राग कैसे बदल रहे हैं, है ना। भाईजान ही तो थे वो, आपको याद ही होगा, है ना। ब्रदर, क्या वो कहते थे ना, समुद्र से गहरी, पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी हमारी दोस्ती, यही कस्में खाया करते थे वो। क्या हो गया अचानक? दोस्तों, कुछ हुआ है। जैसा मैंने कहा था, कहानी धोखेबाजी और दगाबाजी की है जो पाकिस्तान की ओर से हुई है। दोस्तों, यहाँ पे हुआ यूं, दरअसल चाइना इसलिए पाकिस्तान को बैक नहीं कर रहा क्योंकि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुल के मदद किया। हमारे भी दोस्तों जो आर्मी के स्पोक्सपर्सन आए, उन्होंने भी कहा कि हम 3 देशों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से, तुर्की से, चाइना से। चाइना ने सब कुछ निछावर कर दिया पाकिस्तान पर, लेकिन आसिम मुनीर
किसके पास भागे भागे गए? ट्रंप। क्या वो ट्रंप के गोद में बैठे? नहीं, चरणों में बैठे। वो ट्रंप के चरणों में जाके बैठे और वहां पे जब जूते चमकाने के बाद उनको जो फल मिला उसको लेके वो भागे भागे फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बन गए। दोस्तों ये अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस चीज से बड़ा नाराज हुआ कि ये पाकिस्तान पे कैसे भरोसा करें, इसको हम कैसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दें। वो सारी बातें जो हो रही थी, इसको केवल और केवल एक क्लाइंट स्टेट की तरह डील किया जाए, इसको भी बीच बीच में थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट करना आवश्यक है। आपको याद होगा वो सारी बातें हो रही थी, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह। फिर पाकिस्तान से आया, अरे नहीं चाइना तो वो सब अपने सामान को बेचने के लिए न्यूज फैलाता है। वैसे ही ये भी रिपोर्ट आया, चाइना ने कहा अगर तुम्हें हम देंगे तो वी विल एंश्योर कि ये टेक्नोलॉजी लीक ना हो, अमेरिकन आके इसे देखे नहीं, यानी कि ऑन ग्राउंड हमारी निगरानी रहेगी, मंजूर है तो ही हमारे 5th जनरेशन फाइटर तुम्हें मिलेंगे। तो ये सारी बातें हुई जो बता रहा है कि चाइना भी पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में था कि उसको भी थोड़ा वास्तविकता से परिचित कराया जाए। ये बात इस बार चाइना ने पाकिस्तान को यही कहा कि देखो ट्रंप पे तुम भरोसा कर रहे थे ना, ट्रंप तो बदल जाएंगे, उन पे भरोसा करोगे तो तुम चाइना को भी खो दोगे। ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दरअसल एक चेतावनी है कि अगर तुम अमेरिका पे भरोसा करते हो और उस भरोसे में चाइना को यदि नीचा दिखाने का प्रयास करते हो तो उसका नतीजा यह होगा कि भारत के विरुद्ध हमसे तुम सपोर्ट की उम्मीद जरा भी मत करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। इसके सिवा याद रखिए आपके लिए 17,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, आज ऑफर खत्म हो जाएगा तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल हो सकते हैं, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। मेक श्योर पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।